हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सबकी डिमांड पर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 2 लेके आया हूँ जी। हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर चुका है। तो आज की इस मॉडल पेपर के थ्रू हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जी। हाँ, और जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है जी। हाँ, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है। आपको शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को देखना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना जी। हाँ, और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं, चैनल को हाल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जी। हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हमें क्वेश्चन की ओर चलेंगे जी। हाँ, तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको जिसमें कंफर्ट फील हो आप लोग कवर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना दिखा। यानी जो भारत के राष्ट्रपति थे लाल बहादुर शास्त्री, ये दूसरे राष्ट्रपति थे दिखा। तो इनके बाद में राष्ट्रपति कौन बना था, तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था जी। हाँ, तो कौन सा देश था, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। चीन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, योजना नीति आयोग की स्थापना कब हुई। यानी जो योजना आयोग है या नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुई, वो आपको बताने। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने 15 मार्च 1950 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक है जी। हाँ, यानी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में आई उसके फादर कौन है, वो आपको बताने हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जी। हाँ, 5 में क्या बोला जा रहा है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए जी। हाँ, यानी कब क्या हुआ था, सिग्नेचर हुआ था किस पर, ताशकंद समझौता पर। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाएंगे 1966 ईस्वी में। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति के जनक है जी। हाँ, यानी कौन ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर है, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने MS स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया जी। हाँ, नहीं किसने नारा दिया था गरीबी हटाओ को, आपको बताने हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने इंदिरा गांधी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है 8 में, और आप लोग अपना आंसर देना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया जी। हाँ, यानी किसने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, वो आपको बताने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने राम मनोहर लोहिया ने दिया था जी। हाँ, आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे जी। हाँ, कौन लास्ट प्रेसिडेंट था किसका, सोवियत यूनियन का, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जी। हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है, यानी कौन सा मूवमेंट है जिसका नाम यानी मेधा पाटेकर से संबंधित है। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सिंडिकेट क्या था जी। हाँ, तो सिंडिकेट क्या था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने कांग्रेस के ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का क्या था, एक ग्रुप था, एक समूह था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जी। क्वेश्चन नंबर 12 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, शीत युद्ध काल में वारसा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था जी। यानी शीत काल में जो वारसा पैक्ट हुआ था इसका संबंध किस गठबंधन से था, वो आपको बताने जी। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सोवियत गठबंधन से था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है 13 में, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, यानी कौन से राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है AIADMK। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जी। तो क्वेश्चन 14 में स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है जी। यानी कौन सा पार्टी है जिसको भारतीय जनता पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, यानी उस पार्टी से बनता यानी भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, कौन सी पार्टी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतीय जनसंघ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ तो क्वेश्चन 15 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई है, यानी कौन सा स्टेट है जहाँ पे दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना हुई थी। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है 16 में, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है जी। हाँ, यानी कब ह्यूमन राइट डेज सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपको बताने हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी खानी 10 दिसंबर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, तो 17 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस की? जी हाँ, तो कब वापस की थी? तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखा 1989 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा, स्वतंत्र पार्टी के नेता थे? दिखाने कौन स्वतंत्र पार्टी के नेता थे वो आपको बताने। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जाए 19 में, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रीय निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी? जी हाँ, तो क्या सबसे बड़ी समस्या थी भारतीय स्वतंत्रता के साथ? तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, देशी रियासतों का संघ में विलय। जी हाँ, एक सबसे बड़ी क्या थी, समस्या थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? जी हाँ, तो किसने स्थापना की थी अनुसूचित जाति संघ की? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। जी हाँ, देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो 21 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? जी हाँ, यानी जो सोवियत गुट है उससे सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो भाई 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने यूगोस्लाविया हो जाएगा। जी हाँ, देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, तो क्वेश्चन 22 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे एक देश है जो नाटो का सदस्य है, मेंबर है? तो भाई 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। क्या बोला जा रहा है, वारसा संधि कब हुई थी? जी हाँ, जो वारसा पैक्ट है वो कब हुई थी? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1955 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 24। जी हाँ, 24 में क्या बोला जा रहा है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1957 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। क्या बोला जा रहा है, प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया? जी हाँ, सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण है यानी फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है वो कब इंडिया में किया गया? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1974 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन 26 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? दिखानी कौन सा देश है जिन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाई थी? तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी चीन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। क्या बोला जा रहा है, वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? जी हाँ, यानी जो ग्लोबलाइजेशन है वो कौन से विचारधारा से संबंधित है? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने उदारवाद यानी लिबरलिज्म हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, ये जितने भी क्षेत्रीय दल है उसका विकास का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? जी हाँ, तो कौन से दो देश थे जिसके बीच में हुआ था शिमला समझौता? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने भारत व पाकिस्तान हो जाएगा। जी हाँ, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। जी हाँ, 30 में क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए आप लोग, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्क का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? जी हाँ, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में फर्क का समझौता हुआ था तो उसमें हस्ताक्षर कब हुआ था वो बताने हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1996 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। जी हाँ, 31 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जी हाँ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुई आपको बताने हैं। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी 1945 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। क्या बोला जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, जो हेडक्वार्टर है WHO का वो कहाँ है वो आपको बताने हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जेनेवा में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। क्या बोला जा रहा है 33 में, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? जी हाँ, यानी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसकी स्थापना कब हुई वो आपको बताने हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1957 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। जी हाँ, 34 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा क्षेत्र है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुजफ्फराबाद हो जाएगा।
चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। क्या बोला 35 में, 1955 का बांडुक सम्मेलन कहाँ हुआ था? जी हाँ, जो बांडुक सम्मेलन हुआ था 1955 में, वो कहाँ पे हुआ था? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने इंडोनेशिया में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा मेंबर नहीं है गुट निरपेक्ष आंदोलन का? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। जी हाँ, 37 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? जी हाँ, तो किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने VI लेनिन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में 38 या 38 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? जी हाँ, तो कौन से राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया इसको? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाइए इराक। क्या बोला जाए क्वेश्चन 40 में, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? जी हाँ, जो भूमंडलीकरण है वो कौन सी विचारधारा पर टिका हुआ है? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाइए उदारवाद हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास एंड होता है। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। और मैंने इस मॉडल सेट के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको कवर करा दिया, और मैं इसी तरह मॉडल पेपर के थ्रू सारे सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।